जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादं जिणेण नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इंदो वातः जिणिंदो वा एवं जोणे चेदो जाणदिधव्वाणि सब पजाए सो सदिठि शुद्धो जो संकदिशो हुकु दिठि जो संकदिशो हुकु दिठि। क्रमबद्ध पर्याय की यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में हम बात कर चुके थे आपके बीच में भवितव्यता के संदर्भ में, और कल चर्चा हमने कर ली थी आपके बीच में काल लब्धि के बारे में भी। भवितव्यता और काल लब्धि इन दोनों की चर्चाएं कर लेने के उपरांत अब यहाँ कुछ चर्चा और आगे बढ़ा रहे हैं। पीछे चर्चा इतनी हो चुकी है आप लोगों के साथ में जिसमें यह स्पष्ट हो गया होगा कि हमारी चलती नहीं है। बोलो, इतना तो स्पष्ट हो गया, हमारी चलती नहीं है। परद्रव्य में हमारी चल नहीं रही है, भवितव्यता में हमारी चल नहीं रही है, होनार में हमारी चल नहीं रही है। काल लब्धि जैसी आएगी वैसा काम होगा, जिस समय आएगी उस समय होगा। कौन करे, कौन बदले, कौन फेरबदल करे, किस में ताकत है बदलने की। परद्रव्य में रंच मात्र भी फेरफार नहीं की जा सकती, परद्रव्य में रंच मात्र भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। पर में आज तक अनादिकाल से हमारी चली नहीं। जब पर पदार्थों में हमारी चलती नहीं, पर वस्तु में हमारी चलती नहीं, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव में हमारा रंच मात्र भी हस्तक्षेप होता नहीं, तो फिर एक प्रश्न तो खड़ा होता है कि आखिर ये काम करता कौन है। बोलो, ये प्रश्न तो खड़ा होगा कि साहब हमने नहीं किया तो किया किसने, ये बतलाओ। हमारी टांग टूट गई, हमने नहीं तोड़ी तो किसने तोड़ी। हमारे बुखार हो गया, यदि हमने नहीं किया तो किसने किया। आपने तो कह दिया सब भवितव्य ने किया है, लेकिन भवितव्य चीज क्या है जिसने किया हो। क्या भवितव्य को कर्ता मान लिया जाए कार्य का? भवितव्यता कार्य की कर्ता है कि नहीं? कार्य की कर्ता तो नहीं हो सकती है, तो फिर कर्ता कौन है? ये कह रहे हैं वस्तु का परिणमन। क्या तुम क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों आकुलित व्याकुलित हो रहे हो परिणमन को लेकर के? वस्तु में अपना परिणमन करने की स्वतंत्र योग्यता है, ये वस्तु की योग्यता है, ये स्वाधीन योग्यता है। हर वस्तु में परिणमन की अपनी योग्यता है। इस बात की चर्चा करने के लिए ये आगामी प्रकरण है। निकालिए आप अपनी पुस्तकों में पेज नंबर 28 नंबर पेज निकालिए। बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है। बोलो, प्रत्येक द्रव्य स्वयं है अपनी पर्याय का कर्ता। परिणमन उसका धर्म है। हर द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है। जीव अपनी पर्याय का करता है, पुद्गल अपनी पर्याय का करता है, धर्म अधर्म आकाश काल अपनी पर्याय के करता है, सिद्ध भगवान अपनी पर्याय के करता है, अनंत भगवान अपनी पर्याय के करता है, संसारी जगत का प्राणी अपनी अपनी पर्याय का करता है। प्रत्येक द्रव्य, हर द्रव्य, ये जो रुमाल है ये रुमाल अपनी पर्याय का करता है, जो माइक लगा है ये माइक अपनी पर्याय का करता है, जो कैमरा है वो कैमरा अपनी पर्याय का करता है, स्टैंड अपनी पर्याय का करता है, ये पुस्तक अपनी पर्याय, सारा द्रव्य एक एक पुद्गल का परमाणु अपनी अपनी पर्यायों का स्वयं करता है, ये कह रहे हैं। और परिणमन उसका धर्म है। परिणमन माने है पर्याय। प्रत्येक पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, परिणमन उसका धर्म है। अब अगला वाक्य कितना सुंदर है, अपने परिणमन में उसे परद्रव्य की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। वाह, बोलो, अपने परिणमन के लिए रंच मात्र भी अपेक्षा ही नहीं है उसको। किसकी? परद्रव्य की। मुझे अपना परिणमन करने के लिए पर की अपेक्षा नहीं है, इस रुमाल को अपना परिणमन करने के लिए माइक की अपेक्षा नहीं है, माइक को अपना परिणमन करने के लिए मोबाइल की अपेक्षा नहीं है, मोबाइल को अपना परिणमन करने के लिए कैमरे की अपेक्षा नहीं है, कैमरे को अपना परिणमन करने के लिए संजीव गोदा की अपेक्षा नहीं है। इस देह का परिणमन, इस कुर्ते को अपना परिणमन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है।
किसी को किसी की जरूरत नहीं है यार। क्या कितनी स्वाधीनता की चर्चा कर रहे हैं। एक एक पर्याय स्वतंत्र है, एक एक पर्याय स्वाधीन है, प्रत्येक पर्याय का परिणमन स्वतंत्र है। बोलो, नित्यता की भांति परिणमन भी उसका सहज स्वभाव है। वाक्य तो देखो आप कितने सुंदर सुंदर वाक्य देते हैं। परिणमन की भांति या नित्यता की भांति। नित्यता वस्तु का स्वरूप है ये सब कहते हैं, लेकिन परिणमन भी तो वस्तु का स्वरूप है। कायम रहना वस्तु का स्वरूप है, लेकिन बदलना भी वस्तु का स्वरूप है। नित्य बदल करके भी नहीं बदलना और नहीं बदल करके भी प्रति समय बदलते रहना, ये स्वरूप है वस्तु का। उत्पाद व्यय के साथ में ध्रुवता और ध्रुवता के साथ में उत्पाद व्यय, ये वस्तु का स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है। उत्पाद व्यय के साथ में ध्रुवता, ध्रुवता के साथ में उत्पाद व्यय। अरे हम कभी कभी ऐसा भी वाक्य कहते हैं, सुने होंगे इस तरह के वाक्य आपने, अनित्यता भी वस्तु का नित्य स्वभाव है। क्या बोलो, अनित्यता भी वस्तु का नित्य स्वभाव है। वस्तु के स्वरूप में अनित्यता शामिल है। यह अनित्यता टेम्परेरी नहीं है, यह अनित्यता भी परमानेंट है। क्या बात कर रहे हो, नित्यता तो नित्य है ही, अनित्यता भी नित्य है। हाँ जी, ऐसा ही तो वस्तु स्वरूप है, अनित्यता भी नित्य है। अथवा पर्याय की कर्ता स्वयं पर्याय है। वाह वाह वाह, क्या बात कह दी है। एक तरफ कह दिया द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है, दूसरी तरफ कह दिया पर्याय अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है। क्या बातें हैं, किस गहराई में जाकर के बात कर रहे हैं, किस सूक्ष्मता से चर्चा कर रहे हैं। पर्याय का कर्ता पर्याय है, पर्याय का कर्ता द्रव्य नहीं है। प्रति समय पर्याय अपनी करता है। द्रव्य यदि उस पर्याय का कर्ता हो जाए तो पर्याय के नाश होने के साथ साथ द्रव्य का भी नाश हो जाए। वो द्रव्य उस पर्याय का कर्ता के, पर्याय स्वयं स्वयं अपनी योग्यता से, तत्समय की योग्यता उसे कहते हैं। जो पर्याय उत्पन्न हुई है उस पर्याय की अपनी तत्समय की योग्यता है। उस पर्याय की द्रव्य में परिणमन की योग्यता है। द्रव्य के परिणमन को पर्याय, ये कोई दो चीजें नहीं है, ये समझ लेना। द्रव्य कोई अलग चीज हो और पर्याय कोई अलग चीज हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो द्रव्य है, जो वस्तु है, उस वस्तु की अवस्था ही पर्याय है। द्रव्य को छोड़कर उसकी अवस्था अलग नहीं की जा सकती है। द्रव्य और उसकी अवस्था, ये दोनों कोई न्यारी न्यारी चीज नहीं है। वस्तु और वस्तु का परिणमन, ये कोई दो चीजें नहीं है। वस्तु ही परिणमन करती है, वो उसकी पर्याय है। वस्तु ही बदल रही है, ये उसकी पर्याय है। वस्तु का ही परिणमन है। बात ख्याल में आ रही है? तो पर्याय की कर्ता पर्याय भी है। ऐसे भी कथन सब जिनागम के कथन है। द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है, यह भी जिनागम का कथन है। पर्याय अपनी पर्याय का कर्ता है, यह भी जिनागम का कथन है। आगम में विविध अपेक्षाओं से कथन होते हैं भाई साहब। यहाँ अनेकांत है, यहाँ अलग अलग तरह की अपेक्षाएं हैं। आपको अपेक्षाएं समझनी पड़ेगी, आपको बात समझनी पड़ेगी। ये बात क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। अपेक्षाएं देखिए, ये कह रहे हैं पर्याय की कर्ता स्वयं पर्याय है। अब जब पर्याय की कर्ता पर्याय है, जब पर्याय की कर्ता द्रव्य है, तो मैं कौन खामखा बिना मतलब टांग अड़ाने वाला। बोलो, ये कह रहे हैं उसमें तुझे कुछ भी नहीं करना है, अर्थात कुछ भी करने की चिंता नहीं करना है। ओहो, गजब कर दिया भैया। वस्तु के परिणमन करने की चिंता नहीं करनी है, पर्यायों में फेरफार की चिंता नहीं करनी है, पर्यायों में बदलाव की चिंता नहीं करनी है। पर्याय जैसी अपनी योग्यता से बदल रही है वैसी बदलने दो। क्या पर्याय माने अवस्था होती है, बस इतना समझ लीजिए। उस पर्याय को करने वाला कोई नहीं, कर्ता माने करने वाला। कौन करे उस पर्याय को? कोई चेतन तो कर नहीं सकता है। चेतन में सामर्थ्य नहीं है पर्याय को करने की। देखिए, जो पर्याय आपकी पकड़ में नहीं आ रही है, आप उस पर्याय का क्या कर सकते हैं? पर्याय छद्मस्त के ज्ञान का विषय ही नहीं है, पर्याय अज्ञानी के ज्ञान का विषय ही नहीं है। पर्याय अज्ञानी के पकड़ में ही नहीं आती है, छद्मस्त के पकड़ में नहीं आती है। पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक का कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो पर्याय को पकड़ सके। असंख्यात समयों बाद में वो कार्य पकड़ में आता है।
उसके पहले छद्मस्त के पकड़ में नहीं आता, क्योंकि पर्याय एक समय की प्रति समय बदल रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके नाखून कब बढ़ रहे हैं? बोलो। प्रति समय बढ़ रहे हैं ना ये नाखून? हर समय बढ़ रहे हैं ना ये नाखून? क्या हर समय नाखून बढ़ रहे हैं? अच्छा, बढ़ रहे हैं, हर समय बढ़ रहे हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि यदि हर समय नाखून बढ़ रहे हैं तो आपको पता लग रहा है इस समय देख करके कि ये बढ़ रहा है, नाखून बढ़ रहा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं मालूम चल सकता, हमें नहीं पता चल सकता ये नाखून कब कब बढ़ रहा है। ये तो बढ़ रहा है कि नहीं, बदल रहा है कि नहीं? भाई साहब, आप कब बड़े हो गए, आपकी उम्र कब बढ़ गई, आपका वजन कब घट गया, आपका वजन कब बढ़ गया, आपके बाल कब काले से सफ़ेद हो गए हैं, आपके बाल कब झड़ने लग गए, कब कम दिखाई देने लग गए, आपके चेहरे पर कब झुर्रियाँ पड़ गई, ये मोटे मोटे परिणाम हैं जो भी हमारे पकड़ में नहीं आते हैं। ये कह रहे हैं हाँ भैया तुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और तेरी चिंता से कुछ होता भी नहीं है। आम कब सड़ गया है, फल कब खराब हो गया, सब्जी कब बिगड़ गई, रोटी कब जल गई, अरे असंख्यात समयों बाद में ये वस्तुएं पकड़ में आती है क्या? आती नहीं है हमारे, क्योंकि हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है। ये कुछ समझाना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि चिंता मत करो, ये समझाना चाह रहे हैं टेंशन मत लो, ये समझाना चाह रहे हैं आप अपने माथे पर वजन मत रखो। ये क्रमबद्ध पर्याय वजन उतारने के लिए है। बहुत वजन है हमारे माथे पर, ऐसा क्यों नहीं हो गया, ऐसा कर लेता, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। लेकिन अगला वाक्य पढ़ो, आपको चेतन की तो चिंता हो रही है, अजीव द्रव्य पर में तो कुछ करते ही नहीं। कितना सुंदर वाक्य लिख दिया है। अजीव पर में कुछ करते हैं, अजीव द्रव्य नहीं करते, ज्ञानी नहीं है उनको, तो जड़ पदार्थ हैं। अजीव द्रव्य पर में तो कुछ करते ही नहीं, अपनी पर्यायों को करने की भी चिंता नहीं करते। अजीव द्रव्य पर में करने की चिंता करते हैं क्या? चिंता करना तो चेतन का काम है, अज्ञानी चेतनों का काम है चिंता करना। चिंता हो रही है साहब, चिंता हो रही है। माइक को कितनी चिंता हो रही है, प्रवचन शुरू नहीं हुआ आज, यदि 5 मिनट लेट हो गया तो माइक को कितनी चिंता हो रही है, कितने विकल्प उठ रहे हैं, बोलिए। तबीयत यदि आपकी बिगड़ गई, शरीर की अवस्था यदि बिगड़ गई तो शरीर को कितनी टेंशन हो रही है, कि शरीर को तो कोई टेंशन नहीं है। विकल्प किससे आ रहे हैं? चेतन को। परिणमन किसका हो रहा है? अचेतन का। तो अचेतन के परिणमन में अचेतन को चिंता है या नहीं है? ये कह रहे हैं अजीव द्रव्य पर में तो कुछ करते ही नहीं, अपनी पर्यायों को करने की भी चिंता नहीं करते, तो क्या उनका परिणमन अवरुद्ध हो जाता है? परिणमन अवरुद्ध हो जाता है क्या? नहीं। तो फिर जीव भी क्यों परिणमन की चिंता में व्यर्थ ही आकुल व्याकुल हो? हम क्यों परिणमन की चिंता में व्यर्थ में आकुल व्याकुल हो रहे हैं? हम क्यों आकुलित हो रहे हैं, हम क्यों व्याकुलित हो रहे हैं, हम क्यों परेशान हो रहे हैं इसकी चिंता में? एक एक वस्तु कैसी परिणमन करती है भाई साहब, कितने। मैं तो जब देखता हूं दृष्टि उठा करके ऐसे चारों तरफ, तो मुझे हर वस्तु ऐसी दिखाई दे रही है जिसका परिणमन हो रहा है, और कौन कर रहा है इसको? बोलो आप जरा निगाह घुमाइए अपने कमरे में, अपने मकान में, अपनी बालकनी से बाहर देखिए, गेट से बाहर देखिए, आप सामने पेड़ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कैसे बड़ा हो गया, इसको किसने बड़ा कर दिया? इसका कोई तना इतना मोटा दिखाई दे रहा है, कोई इतना पतला दिखाई दे रहा है, कोई टहनी इतनी पतली दिखाई दे रही है, कोई पत्ता छोटा है, कोई पत्ता बड़ा है, कोई पत्ता गल गया है, कोई पत्ता उसका पीला पड़ गया है, कोई हरा है, कोई नया उगता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन कर रहा है इस चीज को? ये दिख रहा है मेरे को, सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है, एक एक पत्ता ऐसा मुड़ा हुआ है, एक पत्ता झड़ गया है, एक नीचे गिर गया है, एक नया हो गया है, एक आधा पीला पड़ गया है, आधा हरा है। कौन कर रहा है? हरे को पीला किसने कर दिया? आधा यहां से गल गया है, आधा जल गया है, आधे पर दाग लग गया है, कुछ जगह पर निशान लग गया है। ये किसने कर दिया है? पेड़ में आम लगे हुए हैं, एक आम इतना बड़ा हो गया है, एक आम इतना छोटा है, एक आम हरा है, एक आम पीला है, एक आम सड़ गया है, एक में निशान पड़ गया है, एक में काले दाग पड़ गए हैं। कौन कर रहा है? इतने सारे आमों में आम के झुंड लगे हुए हैं, छोटे छोटे से हैं। अब उसके अंदर कोई ऐसा, किसी पर आकर के मक्खी बैठी हुई है, किसी पर आकर के कौवा आकर के बैठ गया है, किसी चिड़िया चोंच मार रही है, कोई नीचे गिर गया है। कौन 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 कर रहा है इन सब चीजों को? बोलिए।
पंखा चलता चलता बंद हो गया है, लाइट चलते चलते एकदम शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हुआ? ये किसने किया है शॉर्ट सर्किट? किसने कर दिया? ये आग किसने लगा दी? बोलो, सोचना। मैं इतनी बातें मैं अभी लगातार कहता रहूं ना, मैं 2-4 दिन तक तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर में वायरस किसने डाल दिए, इसको किसने कर दिया, इसको हैंग किसने कर दिया, इसको स्टॉप किसने कर दिया, इसकी फाइल को डिलीट किसने कर दिया, इसके अंदर क्यों प्रॉब्लम आ गई है, ये चलता चलता रीस्टार्ट क्यों हो गया है, इसका किसी भी एक चीज को उठा करके देख लो आप। बोलिए, दुनिया में किसी भी एक चीज को उठा करके देख लीजिए और फिर उसके परिणाम के बारे में विचार कर लीजिए, और फिर ये विचार कीजिए कि परिणाम किया किसने है। बोलो, इसकी अवस्था कैसे हो गई, ये खिड़की क्यों टूट गई, ये दरवाजे का निशान कैसे हो गया, इसकी पपड़ियां क्यों उतरने लग गई, इसका ये क्यों हो गया, ये जमीन पे निशान कैसे हो गया, इसका ये कैसे हो गया, ये कुर्सी टूट क्यों गई, इस टेबल का ये क्या हो गया, इसका वायर कैसे कट गया, इसका ये कैसे खराब हो गया, ये पेज क्यों उड़ गया, ये कागज क्यों उड़ रहा है, जमीन पे क्यों गिर गया, ये किताब फट कैसे गई, ये पुरानी कैसे हो गई, ये गंदी कैसे हो गई। ये कितनी बातें बताएं आपको, मैंने तो आइडिया दिए हैं आपको, बस आप देखिए। क्या बोलो, काम ऐसा लगेगा कि ये इसने किया है, लेकिन करने वाला कोई नहीं नजर आएगा। पुद्गलों का परिणमन योग्यता से होता है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दांत कौन हिला रहा है आपके, ये बतलाइए। दाढ़ में दर्द कौन कर रहा है, आप बताइए जरा, सोचिए तो सही। चश्मा किसने तोड़ दिया है, किसने क्या कर दिया है, किसने इसका नंबर उतार दिया है, किसने इसका नंबर चढ़ा दिया है। टोडरमल जी का उदाहरण है, एक गाज जवान से नीचे रखता है, गले से उतर जाने के बाद में कौन उसमें परिवर्तन कर रहा है, कौन करे। मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं बदलता हूं, मैंने किया, मैंने किया। अरे भैया, ये परिणमन का वजन मत रख अपने माथे पर। ये बता रहे हैं, जबरदस्ती के परिणमन का वजन रखता है अपने माथे के ऊपर। टेंशन फ्री हो जा, मुक्त हो जा, बिल्कुल, ये कह रहे हैं यहाँ। युगल जी बाबू जी की पंक्तियां हैं देव सतगुरु पूजन की। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। बोलो, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु। अरे भाई साहब, ये कौन बतलाए जनागम का ये मर्म है? दुनिया में कौन जाने ये वस्तु स्वरूप? ये वीतरागी परमात्मा के अलावा किसके द्वारा बतलाई गई हो सकती है ये बातें? ये दिगंबर संतों ने अनंत करुणा करके ये बातें हमारे लिए लिख दी है। ये महान महान उपकार है ये वस्तु का स्वतंत्र परिणमन। एक एक पर्याय की योग्यता, एक एक पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है। क्या कहा? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं समझता हूँ। क्या कह रहे हो भाई तुम बापू? सोचो तो सही, विचार तो करो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोलने की क्रिया का करता नहीं, मैं बताने की क्रिया का करता नहीं। समझ में आ रही है बात? मैं बदलने की क्रिया का करता नहीं, मैं फेर फार करने की क्रिया का करता नहीं। वाणी मेरे हिसाब से नहीं चलती है, मैं वाणी का करता नहीं हो सकता। बोलो, वाणी मेरे कंट्रोल में नहीं है। इस वाणी का कर्ता धर्ता मैं 3 काल में नहीं हो सकता हूँ। अगला शब्द क्या निकलेगा, अगला वाक्य क्या निकलेगा, एक शब्द बोलना क्या चाहता है, निकलता क्या है। सोचता है कुछ नहीं कहूँगा, सब कुछ कह देता है। सोचता है सारी बात बता दूंगा, जवान चलती नहीं है, निकलती नहीं है, जवाब नहीं दे पाता है, बोल नहीं पाता है। सोचो, विचार करो इसके बारे में क्या होता है। कितनी बार कितने तरह के प्रसंग होते हैं, कहता है मैं करूँगा, मैं करूँगा। क्या करोगे क्या, ये तो बतलाओ आप। अनंत परमाणु अनंत काम कर रहे हैं, किस किस का करोगे ये तो बतलाओ। तुम नाखून बढ़ाने का काम करोगे कि गला ठीक करने का काम करोगे, कि दांतों के सफ़ेद से पीले होने का काम करोगे, कि बालों के काले से सफ़ेद होने का काम करोगे, कि आंखें बिगड़ने का काम करोगे, कि सुधरने का काम करोगे, कि कान के इंटरनल ऑर्गन्स का काम करोगे, कि बॉडी पार्ट्स का काम करोगे, हार्ट का काम करोगे, या किडनी का काम करोगे, कि ब्लड सर्कुलेशन का काम करोगे? क्या करोगे सोचो तो सही। अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है इस देह के अंदर, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बोलो, अनंत अनंत परमाणु हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं।
ये बताना चाह रहे हैं, ये कुछ सिद्धांत बतलाना चाह रहे हैं, कुछ वस्तु स्वरूप बतलाना चाह रहे हैं। भाई साहब, अनंत उपकार है दादा का, सही कह रहा हूं मैं, जिन्होंने ये सारी बातें एक जगह पर ऐसी संकलित करके, ऐसा निचोड़, ऐसा चिंतन सामने ला करके प्रस्तुत कर दिया है, ऐसी बातें सामने ला करके प्रस्तुत कर दिए। धन्य हो गए, क्या गजब बातें। और बातें समझ में आती है, जो व्यक्ति बुद्धि से चिंतन करेगा उसके सब समझ में आएगी। क्या, जो सोचेगा उसके सब समझ में आएगी, जो विचार करेगा उसके सब समझ में आएगी। सब सहनी पंचेंद्रीय जीव हैं, सम्यक दर्शन प्रकट करने के पात्र जीव हैं, सबके सब। आप लोग सब पात्र जीव हैं, बिल्कुल नहीं सोचना सम्यक दर्शन कब होगा, अरे सब में पात्रता है। बोलो, चलें आगे बढ़ें। देखो क्या कहते हैं, देखो भैया, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय के कर्तृत्व में अथवा वे पर्याय ही अपने परिणमन में पूर्ण समर्थ है। ओ, ये पर्याय ही अपने परिणमन में पूर्ण समर्थ है, 100% समर्थ है वो पर्याय। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणामे वैसे, तू वृथा षड कर विकल्प, यूं नहीं परिणामे परिणामे ऐसे। क्या कर रहा है भाई, हैं? जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणामे वैसे, अनिवार्य रूप से वैसे परिणमन करेगी। तू वृथा षड कर विकल्प, यूं नहीं परिणामे परिणामे ऐसे, यूं नहीं परिणमे ऐसे परिणम जाए। ऐसा क्यों हो गया, ये क्लास में क्यों नहीं आया, इन्होंने आगे क्यों नहीं पढ़ाया, इन्होंने इतना ही क्यों पढ़ाया, ये आगे क्यों नहीं बढ़े, ये आगे चल क्यों नहीं रहे हैं, इसने ऐसा क्यों नहीं बोला, इसको ऐसा बोल देना चाहिए था, इसको ऐसा कर लेना चाहिए था, इन्होंने ये क्यों नहीं बनाया, इनको ये सब्जी बनानी चाहिए थी, इनको उसको बुलाना चाहिए था, इनको ऐसा करना चाहिए था। दिन रात ऐसे वचन घर में सुनने को मिलते हैं। बोलो, आपके घरों में भी चलते होंगे। बोलो चेतन भाई, होता है कि नहीं ऐसा? इसको ऐसा कर लेना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा हो जाना चाहिए था। अरे भाई, जो हो गया है उसमें हो जाना चाहिए था का क्या रोल है? सहज रहो, शांत रहो, बस शांति का मार्ग है ये, सहजता का मार्ग है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, हड्डी क्यों टूट गई, बुखार क्यों हो गया, तबीयत खराब क्यों हो गई, बीमार क्यों पड़ गया, सोचता रहे, माथा लगाता रहे। जब पुद्गल अपना परिणमन करता है तो भैया तू अपने परिणमन से विमुख क्यों होता है? तेरा भी परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है। मात्र जानना मेरा काम, ज्ञाता दृष्टा रहो। बोलो, सहज रहने का प्रयत्न करो। ये जिनवाणी का मार्ग, ये जिन शासन का मार्ग सहज रहने के लिए है, मिल गया है हमारे को हमारे महाभाग्य से। ये सुखी होने का मार्ग है सोहम भाई, सुखी होने के लिए है ये चर्चा, ये आनंद के लिए है। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मस्त रहो अब मस्त रहो, मस्त सदा ही मस्त रहो। बोलो, खूब मस्त रहो, आनंद रहो, मुस्कुराते रहो, बस प्रसन्न रहो। क्योंकि मैं क्या करूं? अरे वाह, आप मुस्कुराते क्या? अरे इस मुस्कुराहट के पीछे भी मैं करता नहीं हूं, उसमें भी मेरी चलती नहीं है। बोलो, ये पुद्गलों के परिणमन चलते 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 कैसे रुक जाती है गाड़ी? गाड़ी को किसने रोक दिया? इसका ये पुर्जा किसने खराब कर दिया? इस बल्ब को किसने फ्यूज कर दिया? मुझे समझ में नहीं आता यार, हो क्या, ये कौन कर रहा है ये सब? बोलो, कि सोचो जरा, जैसा ऐसा लग रहा है कौन कर रहा है ये गाड़ी किसने रोक दी है? ये टायर किसने पंचर कर दिया है? इसकी हवा किसने निकाल दी है? ये ऐसे क्यों हो गया है? सोचते 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 दिमाग खराब होगा। और यदि आपके वस्तु स्वरूप ख्याल में आ गया तो मस्त रहोगे आप, मजे आएंगे आपको। अरे भैया उसकी योग्यता है, अरे भैया वो पावरफुल है, अरे भैया वो पुद्गल का परमाणु, उसमें अनंत शक्ति है, वो पुद्गल का परमाणु अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन कर रहा है। बोलो क्या?
स्वतंत्र अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है वो। हर पुद्गल परमाणु में योग्यता की शक्ति है। स्वयंभू है, स्वयंभू। कुंदाचार्य देव कह रहे हैं प्रवचन सार में, बोलो 16वीं गाथा प्रवचन सार की। स्वयंभू है, पावरफुल है वो, भगवान है वो, अपने आप में परमात्मा है, अनंत शक्ति और अनंत गुणों से संपन्न है भैया। देखो क्या कह रहे हैं आप, अगला वाक्य पढ़ो। हे आत्मन, जब वो पूरी तरह से समर्थ है, तू उसमें कुछ भी नहीं कर, तुझे उसमें कुछ भी नहीं करना है, तुझे कुछ भी नहीं करना है उसमें। तू व्यर्थ ही उसकी चिंता में अपना भव बिगाड़ रहा है। ओ, अपना टाइम पास कर रहा है। छेड़छाड़ करने की कोशिश मत कर उन पर्यायों के साथ में। जिस द्रव्य अथवा पर्याय के परिणमन की चिंता तू अपने सिर पर लिए हुए घूम रहा है, झूम रहा है, उसे तेरी अथवा तेरे सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, परवाह नहीं है। तू ही, मैं मूर्ख, मैं पागल, क्या कह रहे हैं, मैं ही क्या कर रहा हूं, कुत्ता कह रहे हैं ये, किसे कह रहे हैं ये, तू ही है। किसी का नाम लेकर के बोलो तो बुरा लग जाए, चुभ जाए उसे, लेकिन क्या कह रहे हैं, तू ही मतलब कौन, तू ही मतलब कौन, बोलो। बलिष्ठ बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी के नीचे नीचे चलकर मैं ही गाड़ी खींच रहा हूं, मैं ही गाड़ी खींच रहा हूं, इस अभिमान से ग्रस्त कुत्ते की भांति आकुल व्याकुल हो रहा है। कौन आकुल व्याकुल हो रहा है कि मैं, किसकी जैसे आकुल व्याकुल हो रहा है, कुत्ते की तरह, कुत्ते की तरह। लोग कहते कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की तरह कर रहा है। कुत्ते क्या क्या कह रहे हैं, कुत्ते की भांति काम कर रहे हैं। हमारी चेष्टाएं दिखाई दे रही है, ये सब किसकी तरह है, त्रियंचों की जैसे हैं। नहीं समझेगा तो कुत्ते जैसी हालत होगी, DOG डॉग। और यदि समझ जाएगा, इस मान्यता को उल्टा कर देगा, तो हो जाएगा GOD गॉड, भगवान बन जाएगा। DOG मान्यता ऐसी है तो DOG कुत्ते की भांति कह रहे हैं। और मान्यता यदि सुधर गई ऐसा तो क्या हो जाएगा, DOG का उल्टा कर दो, गॉड बन जाएगा, भगवान बन जाएगा तू। बोल क्या करना है तुझे, मान्यता बदल ले, अभिप्राय बदल ले, भगवान बनने का मार्ग शुरू हो जाएगा। क्या क्या स्वाधीनता के मार्ग हैं भैया। कैसा बलिष्ठ बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी और नीचे चल रहा है कुत्ता। उदाहरण सुना हुआ है सबका, अनेक बार बोला है, अनेक बार कहा है, सब जानते हैं, विस्तार करने की जरूरत नहीं है। भौंकता रहता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं, भौं 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 करता रहता है। इधर इधर चल, इधर की जगह इधर, इधर की जगह इधर, नीचे चलते चलते इधर नहीं, इधर चलना चाहिए। फिर गाड़ी तो अपने हिसाब से चल रही है, शरीर तो अपने हिसाब से चल रहा है, परिणमन तो अपने हिसाब से हो रहा है, अपनी योग्यता से हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे, फिर क्या थोड़ी देर बाद में, ठीक है भैया ऐसा ही चलना है तो ऐसा ही चल। अब क्या करें, ये हालत है। देखो क्या कह रहे हैं नीचे, कितने सुंदर प्रतिपादन है, कितना सुंदर विषय है, वस्तु स्वरूप है, आनंददायक विषय है भैया। शांति का मार्ग है। एक बात समझ में आती है, इस विषय को समझने से यदि शांति मिलती है तो किसने लिखा है, किसने प्रतिपादन किया है, कहाँ से आया है, क्या कह रहे हैं, हमें एक बात बतलाओ, ये वस्तु स्वरूप का परिणमन जनागम का विषय है या नहीं है। एक एक पर्याय अपनी योग्यता से हो रही है, ये जिनवाणी का विषय है या नहीं है। पुद्गल द्रव्य अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, ये जिनवाणी है या नहीं है। हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, यही तो जिनवाणी है, यही तो है क्रमबद्ध पर्याय। और क्रमबद्ध पर्याय क्या चीज है, यही तो प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। नहीं आ रहा है आनंद तो कभी नहीं आएगा। सर पकड़ करके बैठे रहना, किसने लिखी है, क्रमबद्ध पर्याय बंध जाएंगे, फंस जाएंगे, क्रमबद्ध पर्याय में पराधीन हो जाएंगे कि भैया तुम्हारी होनहार में अभी नहीं है, अभी दिल्ली दूर है, ऐसा लगता है। ये सर्वज्ञता की बातें, ये क्रमबद्ध पर्याय की बातें उनके ही समझ में आती हैं जिनकी होनहार भली होती है, जिनका काल पक गया है, जिनका समझने का काल आ गया है। स्वाधीनता की बातें, अनंत स्वाधीनता, अनंत स्वतंत्रता, अनंत सहजता प्रकट होती है। आनंद 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 का मार्ग दिखाई देता है। देखिए आप, वस्तु स्वरूप तुझे विश्वास दिला रहा है, बोलो। वस्तु स्वरूप तुझे विश्वास दिलाता है, ये वस्तु का स्वरूप है विवेक जी, ये वस्तु का स्वरूप विश्वास दिलाता है कि तू जगत की ओर से निश्चिंत रहे,
क्या ये वस्तु स्वरूप विश्वास दिला रहा है। तू जगत की ओर से निश्चिंत रहे, पर कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त, पर कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त ये कहता है, क्या कहता है? अब देखना बिजनेसमैन लोग विचार करना अपने अपने मन में। यह कहता है बेटा दुकान संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। अच्छा है बेटा दुकान संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। हाँ साहब बिल्कुल साहब, अब क्या करूं साहब, अब बिजनेस है, दुकान है हमारी, अब मैं क्या करूं, अब मैं जब मैं तो अब आप पंडित जी मैं तो चाहता हूं पूरी तरह से धर्म ध्यान में लग जाऊं, लेकिन बस बेटा संभाल ले दुकान। अरे भैया ये कह रहे हैं, अगला वाक्य पढ़ो, कितना जबरदस्त पैराग्राफ है, खूब व्याख्याएं करो इसके ऊपर। जब तक मैं जो काम करता हूं या जो काम मैं करता हूं वह काम दूसरा न करने लग जाए, जिस कार्य को मैं कर रहा हूं उस कार्य को जब तक दूसरा न करने लग जाए तब तक मैं कैसे निश्चिंत हो सकता हूं। मैं रोटी बनाता हूं, अब जब तक कोई दूसरा नहीं बनाने लग जाए तो मैं कैसे फ्री हो सकता हूं। मैं दुकान पर बैठा हूं, अब जब तक दूसरा नहीं आ जाए तब तक मैं दुकान से कैसे फ्री हो सकता हूं। हमें ऐसा लगता है मैं कैसे फ्री हो सकता हूं, ये करिए होगा तो मैं फ्री होऊंगा, नहीं दूसरा कोई संभालने वाला तो चाहिए। अरे कौन से धोखे में हो भाई साहब। चक्रवर्ती सम्राट यदि चक्रवर्तित्व का राजपाट संभालने के लिए किसी का इंतजार करते तो जीवन भर कभी दीक्षा नहीं ले पाते। नहीं किसी का राज तिलक करके तो जाना ही पड़ेगा, किसी को संभाल के तो जाना ही पड़ेगा, कोई संभालने वाला नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा कि तू संभाल। अरे जिसको जो संभालना है तो संभालेगा। पीछे की परवाह, पीछे की चिंता यदि करने लगे तो कुछ नहीं हो सकता है। दीक्षा लेने वाले दीक्षा नहीं ले सकते हैं। परिवार की चिंता तो करनी ही पड़ती है, राजपाट की चिंता तो करनी ही पड़ेगी। अरे दशरथ महाराज का राज तिलक कब हुआ था पता है आपको? उनके पिताजी जब दीक्षा लेने के लिए गए तो कहानी नहीं सुनाना चाहता, आज मन नहीं है कोई कहानी सुनाने का। दर्शन क्या सुनिए, कहानियां सब आपने खूब मिल जाएंगी आपको कहानियों में क्या दम है। वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए हमारे को। किसने किसका काम संभाला ये बताओ मेरे को। नेहरू जी के देश को इंदिरा जी ने संभाला था कि इंदिरा जी के देश को राजीव गांधी ने संभाला था? राजीव गांधी के देश को फिर आगे किसने? वीपी सिंह ने संभाला, इसने संभाला है, देवगौड़ा ने संभाला है, फिर इन्होंने संभाला, अपने अटल जी ने संभाला, कि मनमोहन सिंह जी ने संभाला, कि नरेंद्र मोदी जी संभाले। अब ये सोचे मैं नहीं रहूँगा तो कौन संभालेगा देश को, कौन संभालेगा, सब संभालेगा। तुम्हें क्या चिंता है? अरे जिनके माँ बाप जन्म होते ही मर जाते हैं, क्या वे बच्चे बड़े नहीं होते हैं? क्या उन बच्चों का लालन पालन नहीं होता है? क्या उनका सब काम रुक जाता है? ये सोचता है मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो छत के ऊपर रखी बैठी हुई छिपकली ऐसा सोचती है मैं नीचे उतर जाऊंगी तो क्या होगा। वो जोक है ना इस तरह का। नीचे सारे पशुओं की, सारे जानवरों की मीटिंग थी और एक मीटिंग के अंदर नहीं आई, बताओ कौन? बोले छिपकली। कि क्यों नहीं आई? कि इसलिए नहीं आई कि वो सोच रही थी कि मैं नीचे उतर जाऊंगी तो छत नीचे गिर जाएगी। शायद ऐसा तो नहीं है, हमें ऐसा लग रहा हो हम नहीं रहेंगे तो, मैं नहीं रहूंगा तो क्रमबद्ध पर्याय कौन पढ़ाएगा सौरभ तुम्हारे को, बताओ? हम नहीं रहेंगे तो न्याय चक्र कौन पढ़ाएगा? हम नहीं करेंगे तो प्रवचन कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो, अरे तुम नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा क्या? इसे लगता है मैं करूं, मैं कर्तृत्व का अभिमान जो माथे के ऊपर बैठा हुआ है ये तोड़वाने के लिए सारी चर्चा कर रहे हैं। कभी निश्चिंत नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं एक वाक्य हमेशा से कि सुनो, जीते जी इसके काम कभी पूरे होते नहीं, कभी काम पूरे नहीं होंगे आपके। जिंदा जब तक हो ना तब तक तुम्हारे काम कभी पूरे होते नहीं है, कभी नहीं होते। आइए जैन साहब, कब हमारे काम पूरे हो जाएंगे बताइए? कब बिजनेस का काम पूरा हो जाएगा, ऑफिस का काम पूरा हो जाएगा, दुकानदारी, बिजनेस, घर गृहस्थी, परिवार, बच्चे, कब पूरा हो जाएगा? जीते जी इसके काम कभी पूरे होते नहीं। लेकिन दूसरा वाक्य ध्यान देना, मरने के बाद कोई काम अधूरे रहते नहीं। क्या कह रहे हो? मरने के बाद क्या? मैं बिल्डिंग बना रहा था, मैं मकान बना रहा था और उसके बाद में क्या हुआ? मैं मर गया तो अधूरा रह जाएगा। मैं मर गया तो बच्चे की शादी नहीं होगी है?
नहीं नहीं, मैं नहीं होऊंगा तो क्या करेगा, मैं नहीं होऊंगा तो कैसे होगी, मैं नहीं होऊंगा तो कैसे होगी, मुझे तो रहना ही पड़ेगा, मुझे तो रहना ही पड़ेगा। तू ही सोच रहा है मुझे तो रहना ही पड़ेगा, तू नहीं रहेगा तब भी बच्चों की शादियां होंगी, विवाह होंगे, बच्चे पोते होंगे, परिवार चलेगा, दुकान चलेगी, बिजनेस चलेगी, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तोड़ दो इस अभिमान को सदा के लिए, तोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए और मुक्त हो जाओ। ये मुक्ति का मार्ग है, ये स्वाधीनता का मार्ग चल रहा है भैया। देखो जरा वाक्य कितना सुंदर लिखा है यहाँ, जब तक जो काम मैं करता हूँ वह काम दूसरा न करने लग जाए तब तक मैं कैसे निश्चिंत हो सकता हूँ। पर मैं कहता हूँ कि क्रमबद्ध पर्याय को छोड़कर, बोलो ये दादा का वाक्य है, पर मैं कहता हूँ क्रमबद्ध पर्याय को छोड़कर आज तक कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ जो कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त बाप को पूरी तरह से निश्चिंत कर दे। आज तक कोई पिता अपने बेटे से निश्चिंत हुआ है क्या? है? अरे बेटा तू समझता नहीं है, अरे बेटा तेरे में अकल नहीं है, अरे बेटा तू, मैं बता रहा हूं ना। बस सब पिताजी लोग ऐसे ही ऐसे कहते रहते हैं। विरागी होना पड़ेगा क्या? निश्चिंत होना पड़ेगा हमारे को। कौन करेगा, कौन करेगा, को धुने को बुने, गुरुदेव सुनाया करते थे चौपाटी के ऊपर है, ढेर देखा रुई का, को धुने को बुने, कौन करे, कौन करे, कौन करेगा, कौन करेगा, दुनिया रुई धुनने वाला। और वो सोचता ये और इतना ढेर कौन करेगा, पागल हो गया वो। फिर हुआ क्या? उसका पागलपन कैसे दूर हुआ? 2-4 मिनट लगा सकते हैं कहानी में, संक्षेप में समझ लो इतना। उसको दिखाया गया अखबार में छपवा करके कि आग लग गई उसकी, अच्छा सारा वजन उतर गया। हमारे माथे पर भी तो यही वजन है, और क्या है? कौन करेगा? कितना वजन है, कितना वजन है, कितना काम है, कितना काम है भाई साहब। मरे जा रहा है, मरे जा रहा है काम काम के लिए। बोलो, मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, दिन रात एक किए जा रहा है, मैं करूं मैं करूं मैं करूं। कह रहे भैया क्रमबद्ध पर्याय को छोड़कर, वस्तु स्वतंत्रता की इस चर्या को छोड़कर, चर्चा को छोड़कर, परिणमन की स्वाधीनता, ये क्रमबद्ध पर्याय, इसको छोड़कर आज तक कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ कि जो कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त बाप को पूरी तरह से निश्चिंत कर दे। ये बाप, हम सब बाप बने हुए हैं, सब बाप हैं बेटा, तुम लोग भी हो सब। क्या क्या एक के बाप एक हैं ऐसे कह देते हैं सब बोलचाल की भाषा में। अरे भाई साहब क्या, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हम कॉलेज में हैं, अभी तो ये हैं। सब एक के बाप एक हैं, एक के गुरु एक हैं सब। ये कह रहे हैं कर्तापन में सब कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त बाप को पूरा निश्चिंत कर देवे। क्रमबद्ध पर्याय के अलावा और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। क्रमबद्ध पर्याय ही एक ऐसी है कि जो उसे समझे, उस पर श्रद्धा करे तो निश्चिंत हो सकता है। निश्चिंतता के लिए है ये चर्चा। दिव्यांश निश्चिंत होने के लिए बात कर रहे हैं क्या? निश्चिंत होने के लिए चर्चा कर रहे हैं। चिंता नहीं होनी चाहिए अपने माथे पर, कुछ भी चेहरे में प्रसन्नता होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है तुम्हारा बिगाड़ दूंगा, कौन किसका बिगाड़े? वो कहता है मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, कौन किसका भला करे? हैं? कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त, सुनो जरा क्या कह रहे हैं। संभालने की चर्चा कर रहे हैं। तुम अहंकार से ग्रस्त हो, कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति की समस्या ही यह है कि कोई उसका काम संभाले तो वह निश्चिंत हो। चिंता किस बात की है? कोई दूसरा संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। ऋषभ देव का काम अजितनाथ स्वामी ने संभाला था क्या? अजितनाथ स्वामी का काम संभवनाथ स्वामी ने संभाला था क्या? संभवनाथ भगवान का काम अभिनंदननाथ भगवान ने संभाला था क्या? कौन किसका काम संभाल रहा है? बोलो। नहीं साहब, आज उनका काम पूरा जिम्मेदारी से हमने संभाल लिया। किसका काम किसने संभाल लिया बतलाओ? कोई किसी का काम नहीं करता है, सब अपना अपना ही काम करते हैं। बोलो। हमें लग रहा है हमने इनका संभाल लिया, इन्होंने इनका संभाल नहीं, इन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली भाई साहब। क्या बाबूजी के जाने के बाद में इन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली, उनकी जिम्मेदारी इन्होंने संभाल ली। अच्छा, उनकी जिम्मेदारी इन्होंने संभाल ली। क्या क्या कर रहे हो यार, क्या क्या कह रहे हो भाई साहब? यह उसकी समझ में ही नहीं आता कि वह पर का या पर्याय का कुछ करता ही नहीं है। ये कर्तृत्व के अभिमान से ग्रस्त व्यक्ति को समझ में नहीं आता। अज्ञान के कारण मात्र उसकी चिंता करता है ये अज्ञानी प्राणी।
और चिंता का कर्ता भी तभी तक है जब तक अज्ञान है। जब तक अज्ञान है तब तक उस चिंता का कर्ता है, और अज्ञान चला जाएगा और चिंता चली जाएगी। इसमें क्या है? अज्ञानी है तब तक चिंता है, तब तक कर्ता है। सुनो जरा आगे क्या वाक्य कह रहे हैं। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन कहा जाता है। ये जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। अकर्तावादी दर्शन है, आपको मालूम है कि आप लोग सब जानते हैं ना, जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। मैं बोलता हूं कई बार फिलॉसफी डिपार्टमेंट में जाकर के पूछो, क्या महावीर जी मुंबई की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के पूछना, फिलॉसफी डिपार्टमेंट में जाकर के जैन दर्शन कैसा दर्शन है, तो आपको वहाँ फिलॉसफी डिपार्टमेंट के जो वहाँ हेड होंगे, जो वहाँ टीचर प्रोफेसर होंगे, वो ये बतलाएंगे। जो जैन नहीं होंगे, हिंदू होंगे, शर्मा होंगे, ब्राह्मण होंगे, मुसलमान भी होंगे, तो पता है क्या कहेंगे? जैन दर्शन तो अकर्तावादी दर्शन है। लो, ये वो बतलाएंगे, हम जैनियों को पता नहीं है। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन कहा जाता है। अकर्तावाद का अर्थ मात्र इतना ही नहीं है कि इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है। अकर्तावाद का अर्थ क्या है? ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं। नहीं 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 नहीं, अरे भाई साहब, ये जो छोटे छोटे से ईश्वर बने हुए हैं ना, मैं ईश्वर कैसे भाई साहब? क्या मेरे ऊपर जो ईश्वरत्व का भूत सवार है ना कि मैं भगवान, भगवान माने कौन? कर्ता धर्ता, क्रिएटर कहते हैं भगवान को, करने वाला कहते हैं। तो मैंने जो अपने आप को भगवान जैसा समझ लिया है, मैंने जो अपने आप को परमात्मा जैसा समझ लिया है, मैं जो अपने आप के बारे में कुछ समझ करके बैठा हूं, संदेश, मैं जो ऐसा समझ रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, तो बोले तेरी इस मान्यता के ऊपर चोट मारनी है। कर्तृत्व की मान्यता ये ढहनी चाहिए, ढह जानी चाहिए। समयसार ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार, पूरा कर्ता कर्म अधिकार, जिसका उत्तरार्ध में सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार को भी कहता हूं, ये जो अधिकार हैं, कर्तृत्व को ही तोड़ाया है और कुछ नहीं। और एक जगह पर भी ईश्वर कर्तृत्व के निषेध की चर्चा नहीं की उन्होंने। क्यों कहे? अकर्तावादी है, हर व्यक्ति कर्ता बना हुआ है। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, तो वो ये बतलाने वाला दर्शन है, समर्थ ये बतलाने वाला दर्शन है जो ये कहता है कि मैं करता नहीं हूं, तुम करता नहीं हो। ये परिणमन अपने आप अपनी योग्यता से होता है। ये आईपैड का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है, ये पंखे का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है, ये ट्यूबलाइट अपनी योग्यता से परिणमन कर रही है। हर वस्तु का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये है अकर्ता दर्शन का नाम, अकर्ता दर्शन का काम, अकर्तावाद का सही स्वरूप ये बता रहे हैं यहां। जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, अपितु यह भी है कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता हर्ता नहीं है। यह भी है इसका अर्थ। ज्ञानी आत्मा तो अपने विकार का भी कर्ता नहीं होता। ज्ञानी तो अपने विकार का भी कर्ता नहीं होता। यह बात समय सार के कर्ता कर्म अधिकार एवं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में विस्तार से स्पष्ट की गई है। लो आ गया नीचे वाक्य। समय सार के दो बड़े अधिकार, बड़े बड़े अधिकार हैं दोनों। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 108 गाथाओं में लिखा गया। 108 गाथाएं हैं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, और कर्ता कर्म अधिकार में 76 गाथाएं हैं, 76 गाथाएं। 69 से शुरू हुआ और 144 तक चला। 69 से कर्ता कर्म अधिकार शुरू हुआ और 144 तक चला। 76 गाथाएं हैं। और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 308 नंबर गाथा से शुरू हुआ और 415 नंबर गाथा तक चला। 108 गाथाएं हैं। 108 और 76, 76 और 8 84, 184 गाथाएं हैं। मतलब लगभग आधा समय सार। 400 गाथाओं में से 186, 415 में से 186, लगभग 50% के आसपास गाथाएं समय सार ग्रंथ में कर्तृत्व के ऊपर चोट मारने के लिए लिखी गई है। यह अकर्तावादी दर्शन कर्तृत्व का अभिमान लेकर के घूमे जा रहा है। भैया क्या कहें हैं, कितना प्रतिपादन करें, कहाँ तक बात बतलाएं, ये सिद्धांत की बात समझ में आ जाए, ये क्रमबद्ध पर्याय इस रूप में समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। चिंतन में चलनी चाहिए, वस्तु स्वरूप में चलनी चाहिए। समय सार में 415 गाथाएं हैं। बोलो 415 का आधा होता है 207, 207 और 207 की जगह 186 गाथाएं हैं कर्तृत्व पर चोट मारने वाली।
आगे भी कदम कदम पर। वस्तु स्वतंत्रता की दृष्टि से बात करो तो इसमें मिलेगी आपको, क्या नाम है, संवर अधिकार के अंदर मिलेगी, निर्जरा अधिकार के अंदर मिलेगी, बंद अधिकार के अंदर स्वतंत्रता की चर्चाएं मिलेगी, स्वाधीनता की चर्चाएं मिलेगी। पूरा समय सारा कर्तावाद के लिए समर्पित है कुल मिलाकर के बात ये क्या। जीवाधिकार के अंदर इस प्रकार की चर्चाएं मिली, सब जगह पूरे समय सार के अंदर उठा करके देख लीजिए आप। पर्यायों की स्वतंत्रता की चर्चा, परिणमन की स्वतंत्रता की चर्चा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये चर्चाएं। मैं पर का कर्ता धर्ता नहीं हूं, तो फिर पर भी तो मेरा कर्ता धर्ता नहीं है, तो फिर किसने मेरा बिगाड़ दिया? मैं जबरदस्ती क्रोधित हो रहा हूं दूसरे के ऊपर कि इसने मेरा बिगाड़ दिया, मैं जबरदस्ती परेशान हो रहा हूं कि ये मेरा बिगाड़ देगा, परेशान हो रहा हूं, आकुलित व्याकुलित हो रहा हूं। सहज रहो, शांत रहो, ये शांति का मार्ग है। तो इस तरह से अपन ये थोड़ी बहुत चर्चा आज इस संबंध में की है कि भैया परिणमन की चिंता में आकुल व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, बस निराकुल और शांत रह करके हम अपना काल व्यतीत करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। ठीक है, कोई प्रश्न हो हमारे विद्यार्थियों से कह रहा हूं तो आप अवश्य सामने रखें। है भाई? नहीं है कुछ भी? सरल चर्चाएं, आनंद का मार्ग है, आनंद मनाते रहो आप। तो क्या कि साहब पेपर कैसा आएगा, एग्जाम कैसा होगा, परीक्षा में प्रश्न किस तरह के आएंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो, सब आ जाएगा, सब हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये क्रमबद्ध पर्याय पेपर के लिए नहीं है, ये क्रमबद्ध पर्याय लाइफ के लिए है, ये क्रमबद्ध पर्याय जीवन है, ये क्रमबद्ध पर्याय शांति का मार्ग है, ये क्रमबद्ध पर्याय सुख और शांति का मार्ग है। आनंद की अनुभूति होगी इससे। ठीक है ना? चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत धर्मरस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्येगात्मनः।